बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल तो रख रहे होंगे, साथ साथ दूसरों का भी। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करना चाह रही हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और वो इसलिए क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं, बहुत सी क्वेरीज आती हैं वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि मेरी राय क्या है या फ़लाँ चीज़ के बारे में हम क्या करें। कभी कभी लीगल सवाल आ जाते हैं कि अगर कोई औरत डिवोर्स से गुजर रही है तो क्या क्या लीगल स्टेप्स हैं जो उसको लेने चाहिए, अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं और अब्यूसिव रिलेशनशिप में है उनको क्या करना चाहिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में बार बार पूछा जाता है कि जी मेरे शौहर मेरे साथ ऐसे करते हैं, मेरी अम्मी जो हैं वो अक्सर मेरे साथ ऐसे करती हैं, मैं क्या करूं। अब कुछ रिश्ते और ताल्लुकात ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते। खून के रिश्ते कितनी भी कोशिश करें हम उनको नहीं छोड़ सकते और शायद छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनके साथ डील कैसे करना चाहिए। आज जो ये सीरीज शुरू हो रही है उसका पहला टॉपिक यही है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का क्या करें। हमारे साथ मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली, मेरी बहन रमा चीमा है। लेकिन रमा एक्चुअली हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट है बिकॉज शी इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बेटी। अस्सलाम वालेकुम रमा। अस्सलाम वालेकुम जुगन। मुझे बहुत खुशी है कि आप ऐसे एरियाज को टच कर रही हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुंसलिक हैं। हम सब इससे अफेक्टेड हैं और बात करने से कतराते हैं, और बात कर भी लें हमें ये नहीं पता कि बात करके इसका हल कैसे ढूंढना है। बिल्कुल। और टॉक्सिक रिश्ते जो हैं या जहरीले रिश्ते जो हैं वो बहुत से तर्ज के होते हैं। वो हमारे दोस्त हैं, कई दफ़ा हमारे अपने माँ बाप हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे नेबर्स हो सकते हैं, हमारे हमारा कॉलीग्स, शौहर हमारे शौहर हो या सकते हैं, एक कॉलीग्स हो मर्द के सकते हैं। केस में बीवी। रमा, मैं हम जब डिस्कस कर रहे थे कि ये सीरीज करनी है, रमा एंड आई विल बी डूइंग दिस सीरीज टुगेदर बाय द वे, बिकॉज एंड शायद कुछ लीगल एरिया में से भी मैं लोगों को पूछूं, क्योंकि कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके लीगली आपको जवाब बिल्कुल देने पड़ते बिल्कुल। हैं, तो एक लीगल पर्सपेक्टिव भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन रमा और मैं यही डिस्कस कर रहे थे क्योंकि हम बचपन की दोस्त हैं, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि रमा पता है जब हम छोटे थे तो, अब मुझे पता है कि पीरियड्स का नाम सुन के ना हर किसी के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, बट पीरियड्स के बारे में ना तो समझाया गया ना ही एक्सप्लेन किया गया। हमारा ऑब्जेक्टिव कोई फहाश या फहाशी फैलाना नहीं है या कोई फजूल बात करना नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। जैसे कि गुड टच एंड बैड टच की बात नहीं होती, हमें बचपन में बिल्कुल नहीं सिखाया गया था, बिल्कुल। हमारी जनरेशन को नहीं बताया गया था। ये जो अब जनरेशन है, थोड़ा बहुत जो ज्यादा पढ़े लिखे माँ बाप है वो अपने बच्चों को समझाते हैं, लेकिन आज भी छोटे छोटे बच्चों को रैंडम रिश्तेदारों के साथ छोड़ के चले जाते हैं। मगर उसको बताने का तरीका है। तरीका है। अगर आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होना, अगर कोई करे तो बताए, वो अग्रेसिव सी टोन होगी तो बच्चा डर जाएगा, डर वो आपको जाएगा। नहीं बताएगा। टॉक्सिक रिश्तों पे अगर हम वापस हाँ। आते हैं तो जो दो तीन चीजें हैं टॉक्सिक रिश्तों की। ये नहीं होती कि कोई गुस्से से कर रहा है, पैसिव अग्रेसिव भी होता है, नरम नरम से। अच्छा वैसे तुम उठती तो लेट हो, बट देख लो, चलो आई एम श्योर तुम कल उठ जाओगी। अब वो एक बीज तो बोझ दिया उसने, नेगेटिव बीज। साउथ एशिया में जो ट्रेंड्स हैं वो कुछ और हैं, मगर दुनिया भर में भी और पाकिस्तान को भी रखते देखे तो 84% जो खवातीन हैं वो कहती हैं कि हमें अपनी फीमेल फ्रेंड्स बहुत तंग करती हैं, प्रेशर डालती हैं। और 73% मर्द जो हैं वो कहते हैं हमारे मेल फ्रेंड्स बहुत तंग करते हैं, बुली करते हैं। वो यार तूने ये नहीं किया, तू ये कर नहीं सकता, या किसी दोस्त का ये तू कहना किस किस्म का मर्द है, तेरी बीवी नौकरी पे जाती है, तू तो तुझसे जोरू ज्यादा का कमा। मतलब तू तो उसको रोकता ही। एक्चुअली दिस इज समथिंग, दोस्त तो अपनी जगह है, लेकिन रमा देखो, आई वांट टू टॉक अबाउट वो रिश्ते जो जिन पे कोई मतलब आप मियाँ को सिर्फ, मतलब खैर टॉक्सिक होने पे पूरी दुनिया पे तो छोड़ ही दिया जाता है, जी लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर उस चीज को मोल्ड किया जा सके या उसको बेहतरी की तरफ ले जाया जा सके तो बेस्ट चीज तो ये है ना। हर चीज देखें जुगन, मुझे लगता है तू कि तो आप काम, सॉरी, एक बात जैसे कि जो बहुत ज्यादा मेरी फ्रेंड्स भी और मीडिया की भी खवातीन कहती हैं कि काम जैसे ही शादी हो जाती है तो मियां कहता है मैं कमा रहा हूं ना, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की। भाई काम सिर्फ इंसान मजबूरी के लिए तो नहीं करता, लेकिन जब आपका शौहर आपको बार बार ये ताना मार रहा है कि भाई तुम्हें क्या जरूरत है या तुम क्या करोगी काम करके, तुमने बड़े पैसे कमा लेने हैं, क्या जरूरत है मगर तुम्हें करने ताना की। सिर्फ शौहर का नहीं है ना, रिश्तेदारों का ताना है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इवन जो आपके घर मुलाजिम है वो भी ताने देंगे, बाजी तुसी क्यों काम ते जानते हो, बाजी आपने ये क्यों किया। और ताडे ताडे आपको बच्चे रुल जान के। रूल जान गए। इसके अलावा ये बाजी आप मोटी हो गई, और रंग पे, द वे यू लुक, जिस तरह आप काम करते हैं,
ये सब स्टेटमेंट टॉक्सिक होती हैं। मालिश के लिए जब कोई आए तो मुझे, मेरी एक दोस्त है वो कहती है मैं बाहर गई थाईलैंड, तो मैं वापस आई तो बीच हॉलिडे थी तो ऑब्वियसली स्किन टैन हो गई। कहती है मैंने इतनी मुश्किल से अपनी स्किन को टैन किया ताकि यू नो गोल्डन सी ग्लो आए, तो मालिश वाली ने आते कहा हाय बाजी की हो गए, तुम काले हो गए हो, हाय हुन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ रंग गोरा करांगी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कहती है, मगर इसका तालीम खुद मुख्तारी से बहुत डायरेक्ट लिंक है। अवेयरनेस नहीं होगी, आपको पता नहीं है कि ये बातें करना नामुनासिब है, ये आप बातें नहीं कर सकते। और आपकी माँ जब ये कहती है ना नहीं नहीं बेटा हमें पता है वो गलत कह रहे हैं, बदतमीजी ना करना, मतलब ये मैंने बड़ी दफा अपने बारे में सुना है कि हाँ हाँ हमें पता है तुम ही सही कह रही हो, मगर प्लीज इग्नोर करो, वो बड़े हैं, ये होता है। रमा ये मैंने आपके बारे में ही सुना है। रमा की अम्मी हमेशा इसको कहती बेटा ठीक है आंटी, चलो जो भी है ना रहने दो, बड़े। बट देखें आप एक बिहेवियर को एनेबल कर रहे हैं, वो मैं तो चलो ठीक है मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे उसको इंटरनलाइज करना आता है, मगर किसी कमजोर को अगर वही बात करेंगे हो सकता है वो 3 महीने उसके बारे में सोचे और डिस्टर्ब हो जाए और मेंटल इश्यूज क्रिएट हो जाए, घर लेके आए, फिर वो अपने बच्चों से मिसबिहेव करे, उसके वो डिप्रेशन में खाना ना खाए या ज्यादा खा ले। तो फिर टॉक्सिक रिश्तों का क्या करना चाहिए? और स्पेसिफिकली मुझे रमा ये मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि अगर आपका शौहर या आपकी बीवी, माँ बाप, भाई बहन, औलाद, सास ससुर, ये वो करीबी रिश्ते हैं जिनको आप ये नहीं कह सकते ओके बाय सी यू लेटर, आई मीन कह सकते हैं अगर कहना चाहें, बट बेहतर होगा कि अगर आप उस रिश्ते को आगे लेके चल सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या करें? और देखें ये यिन एंड यांग है, मतलब हर कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, और कई लोगों में कुछ अच्छी खूबियां होंगी और कुछ बुराइयां होंगी, और हम दोनों भी इसी तरह बने हुए हैं। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि हम परफेक्ट हैं। एक चीज है, 2-3 बातें मैं इधर करूंगी। सबसे पहले थोड़ा सा बेशक नरमी से ना कहना सीखें, इससे किसी की दिल आजारी नहीं होती, किसी से आप बदतमीजी नहीं करें, अपने आप की सेफ्टी के लिए। दूसरी बात यह है कि ये हमेशा याद रखें, जब कोई इस तरह की तकलीफ दे बात आपको कर रहा है, वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं कर रहा। वो कहते हैं ना पर्सनल मत नहीं, वो उनकी अपनी कोई ऐसा उनका थिंकिंग प्रोसेस है या सोचने का जाविया है जो आप पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो अगर वो ये कह रहा है ना कि तुम ऐसी हो, जरूरी नहीं कि आप वैसे हैं। एक तो ये बुलिंग का भी आंसर आ जाता है इसमें। चौथी बात, हमेशा अगर एक ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो कि बढ़ती ही जा रही है, वॉक अवे, उस चीज से अपने आप को थोड़ी देर के लिए निकाल लें, ताकि आपका भी वो दिमाग जरा ठंडा हो जाए और अगले इंसान को भी मौका मिले सोचने का। एंड मियाँ बीवी और माँ बाप में तो स्पेशली भाई बहन में गुफ्तगू, कम्युनिकेशन, अक्सर ऐसा होता है कि मियाँ मजाक में कह रहे हैं ओए मोटी कैसी हो, ओए मोटी क्या कर रही हो। आई मीन यू नो ये मेरी एक फ्रेंड है जिसका मियाँ उसको अक्सर ये कहता था, तो एक दफा मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैंने उसके मियाँ को फोन कर दिया, मैंने कहा मसला क्या है, आप क्यों उसको तुम बार बार मोटी कहती हो? नहीं मैं उसे प्यार से बुलाता हूँ। मैंने कहा प्यार से कौन किसी को मोटा बुलाता है? और मतलब तुम नहीं महसूस करते, वो तो फील करती है, मतलब उसने 3 बच्चे पैदा किए, बट रमा उसको भी नहीं पता था कि उसकी बीवी को ये बात बुरी लगती है। उसको लगता था कि वो भी उसको लाड में ले रही है। सो कुछ कभी कभी रिश्ते टॉक्सिक इसलिए हो जाते हैं कि हम अगले को बताते नहीं है। तो उसने कहा उसने मुझे क्यों नहीं कहा, मैंने कहा पता नहीं उसने तुम्हें क्यों नहीं कहा, लेकिन तुम लोग आपस में बात करो। फिर उन्होंने बैठ के बात की और अब वो उसको नहीं मोटी बुलाता। तो कुछ जगहों पे गुफ्तगू करके भी, भाई वो जो हम कहते हैं ना कि एक चुप 100 सुख, कुछ जगहों पे ये अप्लाई करता है, लेकिन अपनों में गुफ्तगू करना, कम्युनिकेट करना रमा बड़ा जरूरी है। बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करना। अगर आपको कुछ फील हो रहा है आप जरूर बताएं। मगर वो अच्छे थे जिन्होंने आगे से रिएक्ट नहीं किया। बहुत से लोग, उसको मेरे से डर भी बहुत लगता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं इसमें क्या बात है, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, मैं तो लाड में कह रहा हूँ, अब मैं ये भी ना कहूँ, हाँ ना कहो, मतलब मोटा भी ना कहो। दूसरा ये क्यों है जुगन के हमारी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ गॉड इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारा रंग, वेट, एज, बालों का स्टाइल, वो सब है। आई एम सॉरी, नो ऑफेंस, बट यस टेक ऑफेंस इफ यू वांट, बट मेल्स जो हैं, इवन एंकर्स जो हैं, आप लोगों ने अपने हुलिये देखे हैं, वेट भी आपका ज्यादा होगा, आपके बाल भी मतलब घोंसला लग रहे हो, शायद आपके बाल हो ही ना। अच्छा मैंने एक बात बतानी है। और दूसरा सॉरी, एक लास्ट बात, आपकी पर्सनल हाइजीन 0 होगी, आपके पास बैठा नहीं जाएगा। मगर नहीं, हमें तो आपने जरूर बताना है कि कंप्लेक्शन थोड़ा डल हो गया, पहले तुम बड़ी अच्छी लगती थी,
मगर अब मैंने ये करना शुरू कर दिया, मैं कहती हूँ हाँ मेरा तो रमा complexion हो गया। आप हमेशा बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड सबके सामने कह रही हूँ, रमा को कोई ना कुछ कहे बिकॉज रमा आपको मारेगी। मारने की बात नहीं है, ये गुफ्तगू मैं आपसे इनवाइट कर नहीं रही हूँ पर्सनल इस तरह की गुफ्तगू। अगर तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना जुगन, और आप मेरी, जैसे आप मेरी बहन है, आप मुझे 100 दफा कहें, मुझे पता है आपका, आप जिस नजरिए से कह रही हैं वो मेरी भलाई के लिए कह रही है, और 100 लोगों में बैठ के मेरी दिल आजारी के लिए नहीं कह रही। यू सी दिस इज द थिंग, आपकी कोई करीबी दोस्त आपको अकेले में आके कहे कि मेरी जान तुम्हारी ना हेल्थ सफ़र कर रही है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा बेशक, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब ये कोई एक मोहब्बत प्यार में गाइड कर रहा है। टॉक्सिक क्या होगा कि 10 लोगों में बैठ के हाय अल्लाह जानी कितनी मोटी हो गई हो यार, हिल लिया करो, क्या हो गया तुम्हें, ये टॉक्सिक है। सो बात करने का भी एक तरीका होता है, और बार बार लोगों को जाके उनके वजन के बारे में या उनकी तालीम के बारे में, अब अगर एक इंसान 40-45 साल का हो गया, उसने नई तालीम हासिल की, उसको जाके कहना कि तुम भी तो ना जाहिल ही हो, ये बिल्कुल चीजें टॉक्सिक है। गैर जरूरी है। और बात ये कि बात वो कहें जो अगर आपको कही जाए तो हाँ आप हजम कर सके, अगर आप नहीं हजम बिल्कुल, कर सकते तो आप अगले को भी बिल्कुल ना कहें। बिल्कुल। और ये तो बहुत ही प्यारी आपने बात की कि खुद कोई कुछ नहीं सुनना चाहता, तनकीद सबको देनी बहुत पसंद है, लेनी बहुत बुरी लगती है। इससे सबसे बड़ी बात सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस, माशी हालत किसी की। कोविड में बहुत से लोगों ने जॉब्स लूज की हैं, वैसे भी ये वो मुल्क है जहाँ पे 96% औरतें वैसे घर ओन नहीं करती। अगर आप किसी के हालात ऐसे देखते हैं जो चैलेंजिंग है, उनसे ये पूछना, अच्छा तुमने पर्दे क्यों नहीं नए लगवाए, किसी के घर जाना, अगर वो बार बार ये कह रहे हैं अच्छा अभी मेरे घर ना आओ, उसकी 100 मजबूरियां होंगी। तुम खाने में ये क्यों नहीं पकाती, अच्छा ये सूट तो तुमने 4 साल पहले लिया था, याद है, ये वो उस डिजाइनर का है। ये बातें आपको कहाँ लेके जाती हैं, ये कन्वर्सेशंस आपको कहाँ लेके जाती हैं? और ये अगर दोस्ती नहीं है। भाई यार, अगर कोई और बात नहीं है किसी के साथ करने की, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, दोनों एक ही कमरे में बैठ के किताब पढ़ ले, ना कि एक दूसरे की नहीं किताब नहीं पढ़नी, किताब नहीं पढ़ी, किताब नहीं, वो किताब तो जुर्म है ना पढ़ना। अच्छा ये बताओ कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसपे हम अपनी आज की गुफ्तगू को क्लोज करेंगे। बिल्कुल जुगन, मैं एक ही एग्जांपल दूंगी। मेरी एक दोस्त थी और जो भी रंजिश हुई हमारे दौरान में, जो भी मसला हुआ, मुझे लगा तकरीबन 14 बल्कि 12-14 साल के बाद कि शायद ये दोस्ती मेरे हक में बेहतर नहीं। हम जिंदगी के उस पॉइंट पे आ गए दैट शी इज नॉट बिल्डिंग मी। वो कुछ ऐसी बातें करती है जिससे मैं अपसेट होती हूँ, हम एक जगह पे नहीं खड़े। और वो जैसे आप कहते हैं ना, ये वॉलंटरी रिश्ते होते हैं, खूनी रिश्ते हैं जिनसे आप कभी भी मतलब आप नहीं छोड़ सकते। और मैंने बहुत आराम से आई स्टेप्ड अवे। बट अभी तक जिन दोस्तों को मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, वो फिर पूछते हैं अच्छा यार वो क्या हुआ, वो तुम लोग की खत्म क्यों हुई? आपको बयान कर दिया गया कि खत्म हो गई, अब आप क्या सुनना चाह रहे हैं? तो अगर चले, मैं अगर इतनी बहादुर हूं कि मैंने एक टॉक्सिक रिश्ते से अलहदगी इख्तियार कर ली है, बहुत से लोगों को ये एक्सेप्टेंस नहीं होती क्योंकि वो खुद या तो कमजोर होते हैं, खुद कभी नहीं कर पाए, तो उनको समझ भी नहीं आती कि इसने कैसे कर लिया है, और वो फिर भूलने भी नहीं देते, वो बार बार आपको वहां लेके जाते हैं। बट आई गेस हमारा आज का, थैंक यू सो मच रमा ज्वाइन करने का आज, एंड हम अपने इस डायलॉग को कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ शेयर करें अपने टॉक्सिक रिश्ते, और कुछ नहीं तो अपना दिल जो है उसको हल्का करें हमारे साथ। हम ये गुफ्तगू का पैनल इसलिए क्रिएट करना चाहते हैं, ये सीरीज़ इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि आप लोग अपनी फीलिंग्स भी हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है और कोई नहीं आपकी बात सुनता, तो रमा और जुगन आपकी बात सुनेंगे। हम आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। आप हमें भेजें वो आइडियाज़, वो टॉपिक्स जिस पे आप चाहते हैं कि हम गुफ्तगू करें, और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। और अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर इस गुफ्तगू से आपको लगता है कि किसी को फ़ायदा होगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज आई वॉज इन डायलॉग विद रमा चीमा, who is the CEO and founder of BT.